इंदौर विकास नगर स्थित त्रिवेणी टंकी से जुड़े डीएमए 2 क्षेत्र में अवैध इंटरकनेक्शन, दूषित जल आपूर्ति और जल वितरण व्यवस्था में कथित छेड़छाड़ के विरोध में लाला का बगीचा क्षेत्र के रहवासियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। रहवासियों का आरोप है कि एल&टी कंपनी द्वारा विकास नगर में निर्मित त्रिवेणी टंकी से तय योजना के अनुसार डीएमए 1 और डीएमए 2 क्षेत्र में अलग अलग जल वितरण किया जाना था। डीएमए 2 अंतर्गत लाला का बगीचा, रुस्तम का बगीचा और रूपेश यादव नगर में निर्धारित व्यवस्था के तहत जल सप्लाई की जा रही थी। आरोप है कि कुछ माह पूर्व वार्ड क्रमांक 26 के पार्षद लाल बहादुर वर्मा द्वारा बिना वैधानिक अनुमति नेहरू नगर रोड नंबर 5 पर 8 इंच का अवैध इंटरकनेक्शन कर पुरानी लाइन को नई लाइन से जोड़ दिया गया। इससे डीएमए 2 क्षेत्र का पानी नेहरू नगर की ओर डाइवर्ट होने लगा, जिसके चलते लाला का बगीचा सहित आसपास के क्षेत्रों में नर्मदा जल प्रदाय प्रभावित हो गया। रहवासियों ने बताया कि बैरवा धर्मशाला के पास कालका माता मंदिर के सामने भी करीब 20 मकानों के लिए नई लाइन डालकर अवैध रूप से कनेक्शन जोड़ दिया गया, जिससे आसपास के घरों में पानी का प्रेशर कम हो गया। इसी तरह रूपेश यादव नगर स्थित विनोद आटा चक्की और रुस्तम का बगीचा क्षेत्र में भी कथित रूप से अवैध लाइनें जोड़ने का मामला सामने आया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुरानी और नई लाइन को जोड़ने से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे जल गुणवत्ता प्रभावित हुई है और लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। रहवासियों ने सवाल उठाया कि एल&टी के प्रस्तावित प्रोजेक्ट की ड्राइंग में नेहरू नगर शामिल नहीं है, फिर वहां किसकी अनुमति से इंटरकनेक्शन किया गया। रहवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायतों और निरीक्षण के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि 11 मई 2026 को निगम अधिकारियों द्वारा एल&टी कर्मी जगदीश पाटिल सहित अन्य कर्मचारियों को अवैध इंटरकनेक्शन के वाल्व का निरीक्षण और संचालन करने भेजा गया था, लेकिन वहां मौजूद पार्षद लाल बहादुर वर्मा और उनके साथियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट कर उन्हें भगा दिया। इसके बावजूद निगम और एल&टी की ओर से कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की गई। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि त्रिवेणी टंकी को प्रतिदिन भरकर एक दिन लाला का बगीचा और एक दिन नेहरू नगर में पानी सप्लाई किया जाए। साथ ही नेहरू नगर रोड नंबर 5 और कालका माता मंदिर के सामने किए गए अवैध इंटरकनेक्शन तत्काल काटे जाएं। उन्होंने मूल डीएमए व्यवस्था बहाल करने, दूषित जल आपूर्ति की जांच कराने, दोषियों और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए स्थायी निगरानी व्यवस्था लागू करने की मांग की। ये पानी की विकट स्थिति है पूरे इंदौर शहर में, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति थोड़ी अलग है। हमारे यहाँ पानी कम आ रहा है, हम सब मितव्ययिता से बरत रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर निगम प्रशासन की तरफ हमने कई बार उनको आवेदन किया। 20 मिनट 15 मिनट नल आते हैं, जिससे और यहाँ तो नल ही नहीं आ रहे हैं। जिस एरिया के लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ नल नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का पानी चुरा लिया जा रहा है, दूसरे वार्डों में जा रहा है और निगम प्रशासन मौन है। उनकी सहमति से, उनके साथ से ये सारे काम हो रहे हैं। तो हमें तो हमारे हक का पानी चाहिए। जब हमारे लेटरों से, जब मैं अधिकारियों से मिल रही हूँ, एक एक से निवेदन किया है, हाथ जोड़ जोड़ के विनती की है, मेरे लोगों को पानी दो, लेकिन जब नहीं सुना तो हमारे पास अंतिम और आखिरी रास्ता था कि हम सड़क पर बैठे और अपने लोगों के साथ आंदोलन करें। अगर अभी भी नहीं चलता है तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और सच में बता रही हूँ, मैं तो आत्मदाह कर लूंगी अगर मेरे लोगों को पानी नहीं मिला तो। त्रिवेणी टंकी डीएमए 1 और डीएम मतलब पूरे इस एरिया के लिए पूरा पानी बना था। लाल बहादुर वर्मा जी का जो वार्ड है वो डीएमए 3 में आता है। उस समय शामिल था पूरी व्यवस्था में, लेकिन उस समय इन्होंने पानी के लिए अपने यहाँ लाइन नहीं बिछवाई। आज जब यहाँ पर देखा उन्होंने दोनों वार्डों में अच्छा पानी आ रहा है, तो उन्होंने अवैध इंटरकनेक्शन करवाए और यहाँ का पानी पूरा अपने तरफ ले लिया। गहरी लाइनें डलवाई, यहाँ का पानी सारा उधर भाग रहा है। तो मेरा निवेदन सरकार से ये था,
कि आप लोग इस अवैध इंटरकनेक्शन को रोकिए और ये जो इन्होंने कृत्य किया है किसकी अनुमति से किया है? क्या बिना प्रशासन की सहायता के वो ऐसा कर पाते? और अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे? क्योंकि हमारे लोगों को पानी नहीं मिल रहा। सर, हमको ये भी नहीं है कि वहाँ की जनता से हमें कोई द्वेष है, जनता को पानी मिलना ही चाहिए। आप हमें एक दिन दो, एक दिन उन्हें दो, उनके लिए टंकी अलग से भरो, हमारी मांग ये है। आप उन्हें पानी दीजिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारे हिस्से का पानी तो हमें मिले, हमारे लोगों का पानी हमें मिले, बस यही निवेदन है। हमारे हक का पानी हमें मिले, बस। धन्यवाद। मैं सोनीला मिमरोड भाटिया इस 45 नंबर वार्ड की पार्षद हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने लोगों की तकलीफ को प्रशासन के सामने रखूं और उनकी सोई हुई नींदों को जगाऊं कि भाई जागो, हमारे लोगों को पानी दो।